हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धर्म चिंतन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पुष्पों की उपयोगिता बताएंगे। किस देवता की किस पुष्प के द्वारा अर्चना पूजा करनी चाहिए, यह हम आपको बताएंगे। सभी देवताओं के लिए अलग अलग पुष्प निहित हैं और सभी देवताओं को अलग अलग पुष्पों से ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। किस देवता पर कौन सा पुष्प चढ़ता है जिससे वो देवता अत्यंत प्रसन्न हो, यह हम आपको आज इस वीडियो में जानकारी देंगे। पुस्तक तिलक में लिखा गया है, शारदा तिलक पुस्तक है, उसमें लिखा गया है देवस्य देवस्य कुसुमम प्रियम। देवताओं को, क्योंकि देवताओं के मस्तक पर पुष्प चढ़ता है। देवस्य मस्तकम कुर्यात कुसुमोपहितम सदा। जैसे देवताओं का मस्तक कुसुम के बिना सूना माना जाता है, अतः देवताओं के मस्तक पर हमेशा पुष्प विराजमान होना चाहिए, पुष्प सुशोभित होना चाहिए। और हम जिस देवता को उसकी प्रियता के अनुसार पुष्प चढ़ाते हैं तो हमें वह सुंदर आशीर्वाद देते हैं, सुख फल की प्राप्ति होती है। जैसे गणेश जी को हमेशा दूर्वा चढ़ानी चाहिए और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से हमारे अंदर समस्त व्याधियों का नाश होता है। भगवान गणेश जी को दूर्वा का अंकुर भाग, अग्रभाग चढ़ा करके समर्पित करना चाहिए। यो दूर्वांकोर यजति सा विद्यावान भवति। गणेश अथर्वशीर्ष में इस प्रकार कहा गया है। और हमारे भगवान शंकर के लिए आक के पुष्प, मंदार के पुष्प और नागार्जुन, कुसुमलता, इन सभी प्रकार के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। धतूर पुष्पों की पूजा करनी चाहिए और मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजितायो, मंदार पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। और हमारे नारायण भगवान विष्णु को कदम्ब, मौलसरी, जूही, चमेली, केवड़ा और चंपा बैजंती पुष्प बहुत प्रिय हैं, अतः भगवान को कमल आदि पुष्पों से पूजित करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की मूर्ति पर केतकी के पुष्प चढ़ाने से उनको अपार प्रसन्नता का अनुभव होता है, वो हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। सूर्य नारायण की उपासना के लिए हमें कुटज के पुष्पों की आवश्यकता होती है। हम भगवान विष्णु को कोई भी रक्त पुष्प तो चढ़ाते ही हैं, लेकिन कुटज के फूल मिल जाए तो उससे भगवान सूर्य बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और हमारी महालक्ष्मी मैया के लिए कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, उनको कमल का पुष्प हमेशा अर्पण करना चाहिए। और उनको कोई भी रक्त पुष्प से या पीले पुष्प से तो पूजा करनी ही चाहिए। अगर उनकी पूजा में पंकज कमल का पुष्प अगर हो तो उससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए हमें उनकी पूजा में कमल का पुष्प भी लाना, प्रयोग करना चाहिए। और हनुमान जी महाराज के लिए और श्री रामचंद्र जी के लिए लाल पुष्पों से उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी रक्त पुष्पों से पूजा करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और श्री कृष्ण भगवान के लिए केतकी के फूल इत्यादि पुष्पों से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद माँ काली के लिए गुड़हल के फूल, माँ काली के लिए हमेशा गुड़हल के फूलों को पूजा में शामिल करना चाहिए, इससे माँ काली बहुत ही प्रसन्न होती है। माता सरस्वती के प्रसन्नार्थ हमें हमेशा सफ़ेद पुष्पों की उपयोगिता पूजा में हमेशा करनी चाहिए। सफ़ेद पुष्पों से माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं, जैसे सफ़ेद कनेर हो गया, सफ़ेद गुलाब हो गया, इत्यादि अनेक जो सफ़ेद पुष्प हैं उनसे माँ सरस्वती की हमेशा पूजा करनी चाहिए। और हमारे जो न्याय के देवता शनिदेव हैं उनको प्रसन्न करने के लिए लाजवंती का पुष्प चढ़ाना चाहिए। नीले घरे गहरे नीले रंग के पुष्पों से हमेशा शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर माली के घर में, भले ही माली के घर में पुष्प आज टूट करके दूसरे दिन आते हैं तो उनको बासी नहीं माना जाता है, अतः पूजा में हमेशा ताजे पुष्प उपयोग करने चाहिए। और
कौन सी चीज़ें जो बासी नहीं मानी जाती, जैसे 11 दिनों तक तुलसी कभी बासी नहीं मानी जाती है। उसके उपरांत हम बिल्वपत्र भगवान शंकर को धुल करके चढ़ा सकते हैं, वो कभी बासी नहीं मानी जाती। अब क्या किस पर ना चढ़ाएं, ये भी आप सुन लीजिए। गणपति को तुलसी नहीं, गणपति को हमेशा तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरा, दुर्गे को दूर्वा नहीं, दुर्गा मैया को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। दुर्गे को दूर्वा नहीं, तुलसी नहीं, गणेश, और हमेशा शंकर भगवान पर सब कुछ चढ़ाना चाहिए। इसलिए शंकर भगवान को, इसलिए दुर्गे को दूर्वा नहीं, तुलसी नहीं, गणेश, विष्णु को अक्षत नहीं, सब कुछ चढ़े महेश। भगवान शंकर को तो सब कुछ प्रिय है, हमेशा सालग्राम जी पर कभी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। वहाँ पर अक्षत की जगह आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। और सभी देवताओं को प्रसन्नार्थ उनको जो जो पुष्प प्रिय है, हमेशा उन्हीं पुष्पों को उपयोग करना चाहिए। और आज हमारे इस वीडियो में केवल पुष्पों की ही चर्चा, आगे आपको और पूजा संबंधी विधान बताएंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें, उपलब्ध होते रहें। और धर्म का प्रचार प्रसार के लिए हमारे वीडियो को आप शेयर भी करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।